Hello, good morning students. Welcome to APC Workbook Solutions. Today we learned lesson 15 of your EVS workbook. Its title is Blow Hot, Blow Cold. It means फूंक मारो, कभी ठंडी कभी गर्म. इसका क्वेश्चन ए है, आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ डज योर ब्रीथ हेल्प टू वार्म योर कोल्ड हैंड्स इन विंटर्स. आपकी जो सांस है, आप जो फूंक मारते हो हाथों के ऊपर, ये सर्दी में आपके हाथों को गर्म कैसे कर देती है. क्योंकि बेटा सर्दियों में क्या होता है, ये लेह लद्दाख का जो है, आपने ये लेसन पढ़ा भी होगा. लेह लद्दाख के बारे में आया था ना हाई शेल्टर वाले में, कि -40 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे तापमान चला जाता है. टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है. यही वजह है कि अगर हमारी बॉडी गर्म है और हम अगर फूंक मारेंगे तो ये जो चीज़ें ठंडी होंगी उसको गर्म कर देगी. हमारी जो सांस है उससे गर्म हो जाएगा. आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, बट इन विंटर्स टेम्परेचर फॉल अप टू -40 डिग्री सेल्सियस. So when we breathe in winters, it warms our hands. आपको आंसर समझ में आ गया होगा. हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस. और विंटर्स में टेम्परेचर बिल्कुल नीचे चला जाता है. उस टाइम पे हमारी जो बॉडी टेम्परेचर, अगर हम सांस मारेंगे, फूंक मारेंगे किसी चीज़ पे, तो वो उस चीज़ को गर्म कर देगी. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी ब्लो एट ए बर्निंग फायर. हम जलती हुई आग पर फूंक क्यों मारते हैं, उसको हवा क्यों देते हैं. आपने मुहावरा भी सुना होगा, आग को हवा देना. अगर आग को हवा दोगे तो आग और भी तेज़ फैलेगी. आपने अगर कोई विलेज का बच्चा हो तो उसको पता होगा, गांव में चूल्हों पे रोटी बनाते हो, एक फूंक नहीं रखते, उसमें से फूंक मार के उसको आग को तेज़ कर देते. क्योंकि जो हम फूंक मारते हैं उसमें ऑक्सीजन होते हैं, और ऑक्सीजन जो एयर में ऑक्सीजन होगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए. ठीक है, अब मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ. एज वेन वी ब्लो एट ए बर्निंग फायर वी सप्लाई ऑक्सीजन विच एसेंशियल फॉर बर्निंग. जब हम फूंक मारते किसी बर्निंग फायर के ऊपर तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो उसको जलाने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 इंस्ट्रूमेंट्स वी ब्लो एयर इनटू टू प्रोड्यूस साउंड. आपको 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताने हैं जिनमें जब हम फूंक मारते हैं तो वो साउंड देते हैं, ध्वनि देते हैं. सबसे पहला तो आपका स्नेक चार्मर्स वाला लेसन आया था, उसमें आया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बी. सेकंड बिगुल. थर्ड फ्लूट, बांसुरी जो बजाते हो आप. और उसके बाद ट्रम्पेट. इसके अलावा शहनाई भी लिख सकते हो. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, why do people blow air on their spectacles. Why do people blow air on their spectacle before cleaning them. लोग अपने चश्मे को साफ करने से पहले उस पर फूंक क्यों मारते हैं. क्योंकि जब हम फूंक मारते हैं तो जो हमारा स्पेक्स होते हैं ना, उसके ऊपर जब फूंक मारते हैं तो हमारी जो गर्म सांस होती है वो जाती है. जब गर्म सांस जाती है तो उसके ठंडे फ्रेम से लगने के बाद उसके शीशे पे ठंडे हो जाते हैं. हमारे जो सांस के अंदर जो वेपर्स होते हैं ठंडे होके उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और उससे हम उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, अपने चश्मों को अच्छे से साफ कर सकते हैं. अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ. पीपल ब्लो एयर एट इट. लोग इसके ऊपर फूंक मारते हैं. बिकॉज आवर ब्रीथ रिलीव्स वेपर्स एंड मेक्स इट वेट विच हेल्प इन क्लीनिंग. और इसको गीला कर देती है जिससे इसकी सफाई हम आराम से कर सकते हैं. क्वेश्चन 5, व्हाई डू वी ब्लो ऑन द हॉट पोटैटोज. जैसे अभी आया था कि आप हाथों के ऊपर फूंक मारते हो विंटर्स में उसको गर्म करने के लिए. अभी बोलते हैं व्हाई डू वी ब्लो ऑन द हॉट पोटैटोज. आप हॉट पोटैटोज पे फूंक क्यों मारते हो. क्योंकि अगर आपके हाथ गर्म होते हैं तो फिर पोटैटो तो पहले ही गर्म है, फिर उस पर फूंक क्यों मार रहे हो. क्योंकि बेटा जो हॉट पोटैटो है वो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबाले होंगे ना.
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। 100 डिग्री सेल्सियस कितना ज़्यादा है हमारी बॉडी से। इट मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो तो बहुत कम है उसके लिए। अब अगर हम फूंक मारेंगे तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसीलिए हम हॉट पोटैटो पे, टी पे, कॉफ़ी पे जब ब्लो आउट करते हैं, उसको हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो ठंडा हो जाता है। अब इसका आंसर बता रही हूँ। एज टेम्परेचर ऑफ हॉट पोटैटोज इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, वी ब्लो ऑन द पोटैटोज टू कूल देम। अगला क्वेश्चन है 6, व्हाई डज आवर हार्ट बीट फास्टर आफ्टर रनिंग ए 100 मीटर रेस। अगर आप 100 मीटर की रेस को पूरा करते हो दौड़ करके, तो आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप करता है। ज़्यादा पंप करता है इसका मतलब क्या है? हमने ज़्यादा ऑक्सीजन ली है। जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसी वजह से हमारे जो हार्ट बीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। जब भी हम कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, या हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। एज योर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन एंड मोर एनर्जी टू वर्क हार्ड, क्योंकि आपकी बॉडी को दौड़ने के लिए, किसी हार्ड वर्क को करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और इसी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर। जब आप चेस्ट में हवा को भरते हो तो क्या होता है, और जब आप हवा को बाहर निकालते हो तो क्या होता है? जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो क्या होता है? जो चेस्ट की कैविटी है वो चौड़ी हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, थोड़ी सी फैल जाएगी। लेकिन जब हम एयर को बाहर करते हैं, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो हमारे जो चेस्ट की कैविटी है वो रिड्यूस होती है, यानी चेस्ट थोड़ी सी सिकुड़ती है, चेस्ट की जो कैविटी है वो सिकुड़ जाती है। अब इसका आंसर बता रही हूँ बेटा। व्हेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट, व्हेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट आवर चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस। व्हेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, आवर चेस्ट कैविटी रिड्यूसेस, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन 8, व्हाई डू यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर बाथरूम मिरर व्हेन यू टेक ए हॉट शॉवर इन विंटर्स। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया कि आप अपने स्पेक्स पर फूंक क्यों मारते हो? उसको क्लीन करने के लिए मारते हो, क्योंकि हमें पता है जब हम किसी को फूंक मारेंगे तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जब उसके स्पेक्स के शीशे से लगेगा तो उसके ऊपर जो वेपर्स है वो ड्रॉपलेट्स बनके उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और वो वेट हो जाएगा, उसको हम अच्छे से साफ करेंगे। अब हमने क्या किया, बाथरूम में भी हम हॉट शॉवर ले रहे हैं तो उसकी भी वेपर्स बनेंगे, हमारी बॉडी से जो वेपर्स जाएंगे वो शीशे के ऊपर, जो मिरर है वो कोल्ड है उसके ऊपर जाके लगेंगे और वो ठंडे होके ड्रॉपलेट्स बन जाएगी। ठीक है। एज वेपर्स ऑफ हॉट वाटर गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर, क्योंकि जो हॉट वाटर जो हमने हॉट शॉवर लिया है उसके वेपर्स जाएंगे और कॉन्टैक्ट किसके साथ हो जाएगा उनका? कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर, शीशे की सतह जो ठंडी है। एंड कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और थोड़ी देर में ये पानी के रूप में बदल जाएगा, ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, इसकी छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाएंगी, कंडेंस हो जाएगी। क्वेश्चन बी, व्हाट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप क्या होता है आपने देखा होगा, डॉक्टर्स हमारी चेस्ट के ऊपर लगा के देखते हैं ना, जब बुखार वगैरह देखते हैं, फीवर कितना है, वो हार्ट बीट को चेक करते हैं, तो जो स्टेथोस्कोप है उससे हमारी हार्ट बीट्स उनको सुनाई देती है। Stethoscope is an instrument used to listen sounds of our heartbeats. अब how can we make a model of a stethoscope? हम stethoscope का मॉडल कैसे बना सकते हैं?
इसमें आप वेस्ट मटेरियल यूज कर सकते हो। स्टेथोस्कोप की जो वायर है उसकी जगह आप ग्लूकोज ड्रिप की वायर को यूज कर सकते हैं, है ना, या कोई प्लास्टिक की ट्यूब ले सकते हैं और उसमें एल्यूमिनियम की जो वायर्स है वो यूज कर सकते हैं। और जो आगे सीने के ऊपर धड़कन देखने के लिए जो रखा जाता है उसके लिए हम कोई वेस्ट राउंड शेप्ड कोई वेस्ट मटेरियल ले सकते हैं, कोई डब्बी वगैरह ले सकते हैं जैसे विक्स वगैरह की होती है, उस डब्बी को हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ। वी कैन मेक द मॉडल ऑफ इट बाय यूजिंग प्लास्टिक ट्यूब, एल्यूमिनियम वायर, ग्लू और वेस्ट राउंड शेप्ड बॉक्स एंड ए फनल। ए वेस्ट राउंड शेप्ड बॉक्स एंड ए फनल। फनल दो भी यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों साइड कानों में लगती है तो फनल दो आ जाएंगे। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको। सबसे पहले एयर इज लाइट एंड राइजेस। जब हवा हल्की होती है ना तो वो हवा ऊपर उठ जाती है, इसीलिए जो हमारे घरों में लगी होती है ना, चिमनियाँ लगी होती है, मम्मा खाना बनाती है तो उसमें से चिमनी में से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। सेम टू सेम हमारे हर रूम में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं कि वो गर्म हवा ऊपर जाएगी और उसको फटाफट बाहर निकाल देगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर की साइड चली जाती है क्योंकि वो हल्की होती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। आप कभी एग्जॉस्ट फैन चलाओ ना तो डोर के पास खड़े हो ना, आपको फील होगा कि नीचे से हमारे पैरों में ठंडी हवा लग रही है और ऊपर गर्म हवा जा रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डैश एयर इज लाइट एंड राइजेस। कौन सी एयर लाइट है, हल्की है और ऊपर की ओर जाती है, हॉट आएगा। ए डैश एयर इज हैवी एंड कम्स डाउन। ये हैवी है, भारी है और नीचे की साइड जाती है, इसमें क्या आ जाएगा, कोल्ड एयर। अगला है थर्ड, आवर ब्रीथ इज डैश देन हॉट टी एंड हेंस वी ब्लो टू कूल हॉट टी। हमारी जो गरम चाय है उससे हमारी ब्रीथ कैसी पाएगी, ठंडी पाएगी, क्योंकि चाय को तो हम उबालते हैं और उबालते हैं इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जाएगा ही जाएगा एक बार, और जब हम पियेंगे तब तक एकदम से तो नीचे चला नहीं जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे कम है तो जब हम उसको ब्रीथ करेंगे तो वो कोल्ड हो जाएगी, तो इसमें कोल्ड आएगा। अब फोर्थ है, ए पॉपकॉर्न सेलर फैंस द बर्निंग कोल टू इंक्रीज दैट डैश सप्लाई। पॉपकॉर्न सेलर जो होता है वो फैन से, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे पंखा चलाता रहता है जलते हुए कोयलों पे, टू इंक्रीज द डैश सप्लाई। क्या सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। उसको फायर सप्लाई भी, उसकी फायर सप्लाई भी होगी, आग भी तेज हो जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई होती है। या एयर सप्लाई लिख सकते हो या ऑक्सीजन सप्लाई लिख सकते हो, मेन तो ऑक्सीजन की वजह से होती है। अगला है फिफ्थ, वी यूज ए डैश टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ हार्ट बीट। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेथोस्कोप। अभी इसका क्वेश्चन भी आया था ना, स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो आपको आंसर क्या बताया गया था, वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारी हार्ट बीट की जो साउंड्स होती है उनको हमें सुनाता है, इसमें स्टेथोस्कोप आ जाएगा। इसका सिक्स्थ है, वी डैश आवर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड। हम अपने हाथों को डैश करते हैं विंटर में फूंक मार के, इसमें क्या आ जाएगा, वार्म, गरम। सेवंथ है, द एयर फ्रॉम आवर माउथ इज। अब देखो इसमें हमारा जो माउथ है उसमें से एयर कैसे निकल सकती है, इसमें डैश दिया हुआ है लेकिन एक ही है इसमें, लेकिन ये एक भरना तो गलत हो जाएगा क्योंकि कभी हमारी एयर कोल्ड होती है और कभी हॉट होती है। हमारी एयर कोल्ड कब होगी, जब जिस चीज़ को हम ठंडा कर रहे हैं वो गर्म है, तब हमारी एयर माउथ की कैसी मानी जाएगी, ठंडी। और जब कोई ठंडी चीज़ है उसको हम गर्म कर रहे हैं तो हमारी ब्रीथ कैसी मानी जाएगी, हॉट। तो मैंने इसमें ये लिखवाया है, समटाइम्स कोल्ड एंड समटाइम्स हॉट। एट्थ है, द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स डैश which turns into drops of water on coming in contact with a cold surface। ये आपका मिरर वाला भी आया था, स्पेक्स वाला भी आया था, स्पेक्टेकल वाला, कि भाई हम इनको साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं। सेम वही बात है, जो एयर है वी ब्रीथ आउट, जो हम हवा बाहर निकालते हैं, जो हम फूंक मारते हैं,
उसमें क्या होते हैं, वेपर्स, जो ठंडे सरफेस के साथ टच होने के बाद, उसके कांटेक्ट में आने के बाद पानी की बूंदें बन जाते हैं। अब है क्वेश्चन बियॉन्ड द टेक्स्ट के। इसका फर्स्ट है व्हेन यू बर्न योर हैंड बाय टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, जब आप किसी गर्म चीज को छू लेते हो। यू कूल द एरिया बाय ब्लोइंग एयर एट इट, आप अपने जहाँ भी आपने टच किया उसको फटाफट फूंक मारने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ गर्म है, इसका मतलब क्या, आपके बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा, आप खुद भी फील करते हो, जब गर्म चीज़ को टच करते हो ऐसे करने लग जाते हो, आप हाथ करते हो ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे कम है, तभी तो हाथ को गर्म लगेगा। दिस इज बिकॉज द एयर यू ब्लो आउट इज कूलर नॉट वार्म, यानी कि हमारी जो फूंक की हवा है वो गर्म नहीं है, वो ठंडी है। देन द एरिया बर्न, जो एरिया हमारा जला है उससे बाकी जो बॉडी टेम्परेचर वो कम है। हाउ कैन यू मेक ए कोल्ड थिंग हॉट, किसी कोल्ड थिंग को हॉट कैसे बना सकते हो? वही है, अगर ठंडी चीज़ है इसका मतलब क्या है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से ठंडा पाएगा। हम किसी चीज़ को ठंडा महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर कम है। हमें कोई चीज़ गर्म क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कम है और उसका 37 डिग्री सेल्सियस से फालतू है। तो इसने कहा कोल्ड थिंग को हॉट कैसे करोगे? बाय ब्लोइंग एयर, वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग डीपली, हम गहरी सांस लेके छोड़ेंगे तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी। सेकेंड है ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 एक्ट्स, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है इनहेलेशन और ब्रीथिंग इन, सांस को अंदर लेना है इनहेलेशन, एंड एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग आउट। उसके अलावा क्या है, या तो सांस को बाहर छोड़ना, ब्रीथिंग आउट, दोनों एक ही बात है, एक्सहेलेशन और ब्रीथिंग आउट। एवरी मिनट वी ब्रीथ इन अबाउट 12 टाइम्स एंड ब्रीथ आउट अबाउट 12 टाइम्स, यानी हम लगभग 1 मिनट में 12 बार सांस छोड़ते हैं और 12 बार ही सांस लेते हैं। वी ब्रीथ ऑल द टाइम बिकॉज आवर बॉडी नीड्स ए कंस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हम लगातार हमारी बॉडी ये काम करती रहती है क्योंकि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू स्टे अलाइव। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द बॉडी, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को एनर्जी भी देती है। आपने देखा होगा किसी का दम फूलता है, अस्थमा वगैरह हो जाता है तो उसको वीकनेस महसूस होने लग जाती है। ट्राई दिस, अब ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आप अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड अपने हाथ को रखिए। क्यों बोला इसने लेफ्ट साइड? क्योंकि अपना जो हार्ट होता है वो चेस्ट में लेफ्ट साइड होता है। एंड फील योर हार्ट बीट्स, और अपने हार्ट बीट को महसूस कीजिए। यूज ए स्टॉप वॉच टू कीप टाइम, और एक स्टॉप वॉच को यूज करिए जिससे आप जो काउंटिंग कर रहे हो वो आपको पता चल जाए भाई 1 मिनट में कितनी बार धड़कन आई है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यूर हार्ट बीट्स इन 1 मिनट एंड राइट, और इनको काउंट करो कि भाई ये कितनी होती है और उसको आपको लिखना है। तो ये लिखना तो देखो आपको ही 1 मिनट में कितना होता है, क्योंकि अगर हम दौड़ के आए हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो फालतू पाएगी, अगर हम सो के उठे हैं तो हार्ट बीट कम पाएगी। तो ये होती है 60 से 100 तक नॉर्मल होती है, इसमें कोई आपको बीपी वगैरह नहीं माना जाता। 60 से लेके 100 तक। ना गो अपस्टेयर्स क्विकली, अब जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ो, एंड कम डाउन, और फिर जल्दी से नीचे आओ 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार। अगेन काउंट योर हार्ट बीट इन 1 मिनट एंड राइट, अब दोबारा से इनको काउंट करो। अब क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ी पाएगी। तो ये अगर आपकी 100 के आसपास थी तो 100 से अबव पाएगी। When does your heart beat faster? आपकी हार्ट बीट फास्ट कब होती है? When we do hard work, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारे जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से लर्न हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो इजीली मिल जाए, ठीक है। और मेरे इसको वीडियो को लाइक करना
और शेयर करना। ओके, थैंक यू।